हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आपका एक बार फिर से वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए आज ये जो मेरा क्लास है ये थोड़ा स्पेशल क्लास है। जो कई बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे सर सिलेक्शन करने या सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, देखिए आज का जो टॉपिक है वह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा न पास करने के कारण। यानी बहुत ऐसे बच्चे वो दिखावा करते हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, रियल में तैयारी नहीं करते हैं और अंत में उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। तीन में मेन कारण पे फोकस किया। पहला, ज्ञान की कमी। ज्ञान के सेंस में उनको प्रॉपर पते नहीं कि जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या। ये एक ऐसा विद्यालय है जो बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर ये बनाता है। बाकी आप किसी विद्यालय में पढ़ेंगे अच्छी बात है, हर विद्यालय अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नीट की तैयारी और जेई की तैयारी करने का आपको स्पेशल मौका मिलता है, जिसका 2 लाख रुपए सालाना फीस। यदि आप नीट की तैयारी कर चाक तो बढ़ा दो, एक सेकंड। देखो, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहेंगे या आप जो है जेई की तैयारी, आपको मेडिकल लाइन में जाना होगा, डॉक्टर बनना होगा, तो बेटा इसके लिए बहुत कंपलसरी है। और नीट की केवल आपको तैयारी, गरीब बच्चे तो बेटा जा ही नहीं सकते। 2 लाख रुपए तो फीस है वहां का। कैसे आप नीट की तैयारी करेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे? जो सपना है आपका यही चरमरा जाएगा, यही मर जाएगा। लेकिन यह विद्यालय आपके सपने को साकार करता है। आप जब हाई स्कूल पास कर लेंगे तो एक संस्था है साउथ फाउंडेशन, वो आपके पीछे आपकी बहुत मदद करेगी और फ्री में या कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप मेहनत से यदि आप वहां पढ़ेंगे तो आपका नो डाउट नीट एग्जाम निकल जाएगा। और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ये है क्या। जब आप हाई स्कूल पास करेंगे तो अगर जिनके माता पिता बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेट है, उनको पता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हैं तो सब संभव है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे पीछे जो बच्चियां बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं सरकारी विद्यालय से, तुम बेटा सरकारी विद्यालय से हो ना, दृष्टि तुम्हारा, तुम भी सरकारी विद्यालय, तब सरकारी विद्यालय में जान ही रहे हो, थोड़ा समस्या है। और ऐसे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा? इनका भी तो कुछ सपना होगा, वो कैसे पूरा होगा? वो बेटा इस अगर एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक माहौल आपको मिल जाएगा बहुत बढ़िया पढ़ने का। आपको यहाँ पे नीट की तैयारी में शहर में जाएंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस देंगे और केवल फीस देने से थोड़ी निकलेगा, वहां रहना पड़ेगा। 5-6 हजार रुपए महीना, कम से कम आपका गया 3 लाख रुपए साल का गया। अगर एक गार्जियन 3 लाख रुपए आपको एक साल दिया, क्या आप एक साल में नीट की तैयारी करके निकाल सकते हैं? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नीट की तैयारी आप 1 साल करें निकल जाए, 2 साल करें निकल जाए, 3 साल करें निकल जाए, कोई गारंटी ही नहीं है। समझ रहे हैं ना हमारी बात को? अच्छा, ये सारी चीजें आपको इस विद्यालय में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। कब? जब आप हाई स्कूल पास कर लेंगे तब। फाउंडेशन बैच चलता है 9 के पहले, अगर हम कोई तैयारी करते तो उसको प्री फाउंडेशन बोलेंगे। 9 और 10 प्री फाउंडेशन। और हाई स्कूल के बाद जब आप हाई स्कूल यानी 10 परीक्षा पास कर लेते हैं तब आपको फाउंडेशन बैच मिलता है। उसमें आपको आगे की तैयारी का जो आइडिया होता है, जो ज्ञान होता है, 10 के बाद देना चालू हो जाता है। 2 साल होगा फाउंडेशन। जब आप इंटर पास आउट करोगे तब आपको समझ में आता है कि अब क्या करें। तो बच्चे जब इंटर पास कर ले जाते हैं तब उनको समझ में आता है यार अब करें क्या। जिनको इंजीनियर बनना है वो बेटा जेई की तैयारी करते हैं, समझ रहे हैं ना, जेई की तैयारी करेंगे। दोनों का वही है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैसे लगेंगे, तब जाके जो आप वहां पर सिलेक्शन पाएंगे। पहला तो ज्ञान की कमी। ये एग्जाम उनका नहीं निकल पाता जिनके पास प्रॉपर ज्ञान की कमी नहीं है। जैसे इसका सिलेबस में सामान्य ज्ञान है ही नहीं है, इंग्लिश है ही नहीं है, इंग्लिश है वो पैसेज वाला है, ग्रामर का पार्ट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि कई बच्चों को हमने देखा वो लूसेंट का सामान्य ज्ञान लेके पढ़ रहे हैं कि सर हम नवोदय की तैयारी, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। हमने कहा यार आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है? हाँ सर पता है। उनको पता नहीं है कि सामान्य ज्ञान हम पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में सामान्य ज्ञान आएगा। हमने जो आपको सेट दिया उसमें सामान्य ज्ञान है, लूसेंट कोई भी करंट अफेयर्स संबंधी क्वेश्चन है ही नहीं है। तो ज्ञान के उनके पास बहुत कमी, उनको ज्ञान ही नहीं है, पता नहीं है क्या आने वाला है।
दूसरा दृढ़ निश्चय न होना, और बच्चे तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेट नहीं है। अब जैसे आप लोग देखो विद्यालय बंद चल रहा है, मैं भी आज कौन सा डेट है 13 तारीख, लगातार मैं आ रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है, अभी आपको नहीं पता है, जिस दिन आप नवोदय में जाएंगे सबसे ज्यादा खुशी हमें मिलेगा, क्योंकि मैं अपना जो लक्ष्य है, मेरा जो टारगेट है कि हर साल इस विद्यालय में कम से कम 2-4 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जाएं। ये सपना हम लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। हमको पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और हम पूरा बैच फ्री कर दिए हैं। डेली मैं यहाँ आके मेहनत कर रहा हूँ, अभी मैं और भी आपके साथ मेहनत करूंगा, लेकिन मेरे साथ यदि आप भी दृढ़ निश्चय होकर मेहनत करेंगे तो सबका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस बैच से 5-10 बच्चियों का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, और जिस दिन सिलेक्शन होगा सबसे ज्यादा हमें खुशी मिलेगी। इतना मैं खुश रहूंगा कि मैं शब्दों में तो बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य रहा है कि नवोदय विद्यालय बच्चों को भेजना, एक भी बच्चा जाता है या एक भी बच्ची जाती है। अभी देखो अभी 2026 में एक लड़की गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेकर भी आएंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ से बच्चे और बच्चियों का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे मैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, दृढ़ निश्चय न होना, उनको पता नहीं है कि बेटा मेहनत करना पड़ेगा। अभी आप लोग बच्चे हो, अभी से लग जाओ, अभी से यदि आप लग जाओ कि बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है, प्रोफेसर बनना है, आपको कुछ भी बनना है तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, और एक संकल्प लेकर तैयारी नहीं करेंगे तो पूरी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। एक लक्ष्य लीजिए कि नहीं हमें करना है तो करना है। जैसे अगर हम आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिए रहे हैं, तो आपका ये लक्ष्य नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उसको हल करें, उसको घर पे जाएं, उसको प्रैक्टिस करें। और माता पिता का सहयोग, ये वीडियो जितने भी हमारे गार्जियन देख रहे हैं, सारे गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटे का समय अवश्य निकालें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है उनके बच्चे। आप कितना भी बिजी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके भविष्य के लिए कम से कम 1 घंटा आप निकालिए, क्योंकि अगर आप 1 घंटा नहीं निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपका बच्चा किस ट्रैक पे है। तो इसलिए जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप अपने बच्चों के लिए अगर 3, 4, 5 तक आ गए हैं और बड़ा एक सपना देख रहे हैं, तो अब आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब आपके बच्चों को 5 साल 6 साल बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है, और उसमें आपका साथ जो है होना बड़ा जरूरी है। 2 टाइप बड़ा माँ बाप होते हैं। एक टाइप जो माँ बाप होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरा जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, लेकिन वो उनको खुद नहीं पता रहता है कि उनका बच्चा किस क्लास में है, किस क्लास में पढ़ रहा है, उनका स्कूल का नाम क्या, मतलब इतना ज्यादा केयरलेस इंसान है कि हम बता ही नहीं सकते। और ऐसे बच्चों को बड़ा झेलना पड़ता है, उनके पिता को कुछ नहीं पता रहता है। और कई माँ बाप तो हमको बोले हैं कि बेटा गुरुजी मेरे बच्चों का फॉर्म मत भरिएगा, मेरे बच्चों का जो फॉर्म भरते हैं तो हमको मना करते हैं कि सर आप मेरे बच्चों का फॉर्म मत भरिए। हम कि यार हम तो फ्री में फॉर्म भर रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? कहने ने हमको नवोदय में भेजना ही नहीं है, हमको बच्चों को वहाँ भेजना नहीं है, वहाँ पर चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। हम कह रहे यार आप बच्चों को पहले पढ़ाइए मेहनत से, ठीक है। तो ऐसे माँ बाप है, हमको बड़ा कष्ट होता है ऐसे माँ बाप से जो कहते हैं मेरे बच्चों का फॉर्म मत भरिए, मेरे बच्चों को पढ़ाइए मत। आपका नैतिक धर्म है, जितने भी गार्जियन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, माता पिता का ये कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति डेडिकेट रहना, ताकि उनका बच्चा यदि नहीं पढ़ रहा है तो भी जबरदस्ती आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो माइंड है ये हमको बढ़िया कार्य करने नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पे सबको पता है कि 4 बजे भोर में उठना चाहिए, नो डाउट आप लोग उठते भी होंगे, लेकिन ये जो माइंड है ये उसी समय आपको मना करता है कि 15 मिनट और सो जाए। कई बार आलस से हम लोग इतने दबे रहते हैं कि हम कहते हैं यार अभी 4 बजे ना, 4:30 बजे बिस्तर छोड़ेंगे, फिर अलार्म को बढ़ाते रहते हैं, ऐसे बढ़ता रहता है, बड़ा डेली का यही आदत बन जाता है। कभी जीवन में हम लोग भोर में उठ नहीं पाते हैं, कभी जीवन में हम कंटिन्यूअस मतलब रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर माता पिता इसमें सहयोग कर दे थोड़ा सा, जो बच्चा न उठे उसको जबरी उठाइए,
जो बच्चा पढ़े ना उसको जबरदस्ती पढ़ाइए, और एक समय के बाद जब बच्चों को पता हो जाता है कि हमको करना क्या है, क्योंकि जो बच्चे 5 में हैं और 6 की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पते नहीं को पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। बुआ के यहाँ से कोई आ जाएगा, बुआ के भाग जाएंगे घूमने, मामा के यहाँ से कोई आएगा तो मामा के यहाँ भाग जाएंगे, मौसी के यहाँ से कोई आएगा मौसी के यहाँ भाग जाएंगे, चाचा के यहाँ भाग जाएंगे। रिलेशन सब निभाइए, लेकिन बेटा पढ़ाई के प्रति जो है डेडिकेट रहिए, अपना नुकसान मत करिए, क्योंकि ये रिलेशन कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन 5 से लेके 6, 7, 8, 9, 10 तक ये समय जो गुजर जाएगा ये दोबारा आएगा नहीं। तो सारे बच्चे और गार्जियन ध्यान दें, ज्ञान की कमी रहती है, एग्जाम नहीं निकल पाता है, दृढ़ निश्चय नहीं रहते, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तब सिलेक्शन होगा। और माता पिता का कोई सहयोग ही नहीं रहता है, कई माता पिता को तो पता ही नहीं रहता है कि फॉर्म कौन सा निकला है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो माता पिता को भी जागरूक होना चाहिए, और जिनके माता पिता बहुत एक्टिव रहते हैं उनके बच्चे नो डाउट आगे जाके सफल होते ही हैं। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताना चाह रहा था, तो प्लीज आप लोग समझें और अपने बच्चों के प्रति जो तैयारी कर रहे हैं थोड़ा आप भी उनका सहयोग करें, उनको समय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।